छोटी बहन के लिए एक रिश्ता अचानक से आ गया। यह लड़का हमारी रिश्तेदारी में था। हम उनके परिवार को पहले से जानते थे और मिल भी चुके थे। इस लड़के के बारे में हम सुन भी रहे थे पिछले साल से, किंतु उनके उच्च स्तर का न होने के कारण हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। लड़के की माँ मेरी चचेरी दीदी की ननद थी। वे अपने मायके आई और अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की चर्चा करी तो दीदी ने उन्हें हमारे घर के बारे में बताया और उन्हें लेकर गांव में आ गई। गांव में हमारी अम्मा, पिताजी व छोटी बहन ही थी। उन्होंने उसे वहीं देखा और दीदी के मुंह से मेरी और मेरी पत्नी अमृता के स्वभाव की इतनी प्रशंसा सुनी कि वे तत्काल कानपुर में हमसे मिलने के लिए आ गई। कानपुर में उन्होंने मुझसे कहा, भैया मुझे आपकी बहन पसंद है, बस एक बार हमारे घर आकर इनसे मिलकर फाइनल कर लो। मैंने सहमति दी और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा कर दिया। यह बात जून की थी। पिताजी को पृथक रखकर हम पांचों भाइयों ने इस विषय में चर्चा की और शादी के सकल व्यय की एक राशि निर्धारित कर ली कि इतने में बात बन जाए तो ठीक, अन्यथा बात को समाप्त कर दिया जाए। मेरी राजस्थान जाकर उनसे वार्ता हुई और बात बन गई। उनकी शर्त थी कि शादी वे यहीं राजस्थान से करेंगी। घर परिवार व लड़का अच्छा था, अतः हमने स्वीकृति दे दी। पिताजी तनिक रुष्ट हुए क्योंकि हम लड़की को लेकर दूसरे प्रदेश में शादी करने जा रहे थे। शादी तय होने से लेकर विवाह होने तक हमने निर्धारित राशि को 4 किस्तों में दिया, लेकिन अभी भी पूरी राशि नहीं दे पाए थे। नवंबर में हम बस एक में सपरिवार वहां गए और बहुत अच्छे ढंग से विवाह संपन्न कर आए। वे भी खुश थे और हम सब भी। अगस्त में जब रक्षाबंधन आया तब मैं अपनी बहन के पास गया। शेष राशि को जब बहन की सासू माँ को दी तो उन्होंने कहा, भैया हमें शर्मिंदा न करें, हमने आपसे पैसे विवाह के प्रबंध के लिए थे। यदि हमारे पास होते तो हम आपसे बिना पैसे लिए ही शादी करते। अब तो विवाह भी हो गया। आपकी बहन ने जिस तरह से यहाँ उच्च आचरण प्रदर्शित किया है उसमें आप और अमृता भाभी की परवरिश की स्पष्ट छाप दिख रही है। यहाँ हमारा बहुत अम्मा बढ़ गया है बहू के आने के बाद से। बस भैया अब जो हो गया वही बहुत था। लेकिन दीदी, हमने जिस राशि का संकल्प लिया था उसी की शेष राशि है, अतः हम तो यह राशि आपको देंगे ही। मैंने करवद प्रार्थना की। उन्होंने पुनः मना किया तो मैं उठकर उनके पूजा गृह में गया और माता रानी की मूर्ति के चरणों में वह राशि रखकर प्रार्थना की कि माँ मेरी बहन की ससुराल को दुखों और कष्टों से बचाए रखे। 2 किशोर बच्चों की माँ मेरी बहन आज भी अपनी सासू की प्यारी बड़ी बहू है। डिस्क्लेमर, शादी करके जब वापस आ रहे थे तब बस में बैठे पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बड़े बबुआ अब तो बता दे कि ये शादी किस्ते में हुई है। पिताजी आप संतुष्ट है या नहीं इस विवाह से? खूब संतुष्ट है हम। वहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। गांव में तो ऐसा इंतजाम न हो पाता। ठीक है पिताजी, इस विवाह में कुल लाख खर्च हुई है। लाख? पिताजी ने आंखें फाड़कर आश्चर्य से मुझसे कहा। जी पिताजी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब कैसे इंतजाम किया? उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। पिताजी, यह सब हम भाइयों ने इंतजाम किया है। न कोई जमीन बेची, न कोई घर दुकान, घर की किसी महिला के जेवर भी नहीं गिरवी रखे, किसी से कोई उधार नहीं लिया और किसी को कोई उधार देना भी शेष नहीं है। पिताजी उठे और मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, भगवान ऐसे बच्चे सभी को दे, खूब जियो और बबुआ।
अपने जीवन में खूब सम्मान पाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी आंखें पोंछते हुए अमृता की बगल में जाकर बैठ गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।